भगवद गीता 4th चैप्टर। सांख्य योग पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यस्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। So only the ignorant speak of devotional service as being different from the analytical study of the material world सांख्य। क्योंकि जो ज्ञान मार्ग पे सन्यासी जो होते हैं वो सांख्य मार्ग अपना सांख्य पद्धति यानी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल। ज्ञान से सांख्य पहले ही बता चुका हूँ। सांख्य क्या है? सांख्य फिलॉसफी जिसमें वन इज एनालाइजिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तत्व, कर्म, काल इत्यादि, ये सभी सांख्य योग में इसके एक एक तत्व का अभ्यास होता है। इससे व्यक्ति अपने आप को यानी आत्मा को पृथक करता है सभी भौतिक तत्वों से। तो इसे सांख्य योग की पद्धति जो है और उसका जो गंतव्य है और कर्म योग का भी गंतव्य एक ही है। तो एक तरह से देखा जाएगा तो दोनों भी एक ही है। दोज हु आर एक्चुअली लर्नड say that he who applies himself well to one of these paths achieves the result of both। कोई एक मार्ग को भी अगर अपना लेता है तो उसको दोनों का रिजल्ट मिलता है, ये भगवान कह रहे हैं। बिकॉज गंतव्य तो सेम ही है, पर्पट। But Srila Prabhupada, the aim of the analytical study of the material world is to find the soul of existence। कि हमारा अस्तित्व जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा, ये एनालिटिकल स्टडी का गोल है। द सोल ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज विष्णु और सुपर सोल परमात्मा। डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड एंटेल्स सर्विस टू द सुपर सोल। वन प्रोसेस इज टू फाइंड द रूट ऑफ द ट्री एंड अदर इज टू वाटर द रूट ऑफ ट्री। ओके, एक प्रोसेस क्या है कि पेड़ का मूल किधर है ये जानना, ये सांख्य योग करता है। और एक प्रोसेस जो है भगवान के लिए कर्म करना, ये क्या है? दैट इज अ वाटरिंग द रूट, सिंचन करना। तो दोनों, अब जब व्हेन यू आर वाटरिंग द रूट ऑब्वियसली यू आर फाइंडिंग द रूट, नो? विदाउट फाइंडिंग द रूट हाउ यू विल बी वाटर द रूट? So the real student of Sankhya philosophy finds the root of the material world, Vishnu, and then in perfect knowledge engages himself in the service of the Lord। तो ज्ञान जब प्राप्त करने के बाद मेडिकल नॉलेज प्राप्त किया, पर किस लिए प्राप्त किया? डॉक्टर बनने के लिए। सिमिलरली यू गॉट थ्रू द सांख्य फिलॉसफी, बट व्हाट इज द पर्पस? कि अपना अस्तित्व जानना, जो कि जान लिया मैं भगवान विष्णु का अंश हूँ, तो अभी क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। So therefore in essence there is no difference between the two because the aim of the both is Vishnu। Those who do not know the ultimate end say that the purpose of Sankhya and Karma Yoga are not the same, but one who is learned knows the unifying aim in these different process। So दोनों प्रोसेस, अगर कोई भी एक प्रोसेस को पकड़ता है वो दोनों प्रोसेस के पर्पस को मीट करता है, then he will fulfill the purpose। दोनों भी उस स्तर से देखा जाएगा तो एक ही है। सो दिस इज जो लोग इसको पृथक मानते हैं, सांख्य योग अलग है या फिर ज्ञान अलग है, कर्म नहीं, तो ये ज्ञान परिपूर्ण मात्रा में नहीं है। ज्ञान का गंतव्य है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वमिति, कृष्ण को प्राप्त करना। कर्म का गंतव्य भी है यत् करोषि यदश्नासि, ये जो भी है तत्कुरुषो मदर्पण, कृष्ण को सब कुछ अर्पण करना। तो गंतव्य एक ही है, ज्ञान हो या फिर कर्म हो। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द आचार्यस कमेंट्री ऑन दिस पर्टिकुलर वर्स 5.4, wherein Vishwanath Chakravarti Thakur says that the word Sankhya refers to being fixed in jnana, एन अंग ऑफ दैट इज संन्यास। ओके, संन्यास एक अंग है सांख्य फिलोसफी का। द फूल्स नॉट द वाइज स्पीक ऑफ द डिफरेंस बिटवीन संन्यास एंड कर्म योगा। तो मूर्ख व्यक्ति लोग हैं वही भेद करते हैं एक संन्यास मार्ग में और कर्मयोग के पथ में। वन शुड नो द कर्मयोगी इज टू बी द रियल सन्यासी। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म तो सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है जो कर्म फल पर आश्रित नहीं होता। So renunciation is certainly essential for the acquisition of spiritual wisdom। आध्यात्मिक प्रगति के लिए रिनंसिएशन
त्याग करना ये बहुत ज़रूरी है, बट वन हु इज़ अनेबल टू डू दैट, व्हाट अबाउट दैट देन? एज बीइंग इम्पॉसिबल, if this is the case, then how can it assume that renunciation is inferior to karma yoga or prescribed? So therefore Lord Krishna is explaining that both are inherent in each other, not contradictory. दोनों भी contradictory नहीं है, चाहे वो संन्यास हो या फिर कर्म योग हो. One who observes a yajna for Lord and experiencing the smoke arising from the ghee and seed grains offered to the fire reflect that the yajna is not sanctified due to its being performed for desires of the rewards upon its completion, but for the same yajna being performed without desires but solely for the propitiation of the Supreme Lord is considered the highest wisdom. ये माध्वाचार्य कह रहे हैं कि यज्ञ दो प्रकार का है. एक यज्ञ कर रहे हैं अपने लिए, अपने हेतु के लिए, कुछ हमको प्राप्त करना है हमारे निजी स्वार्थ के लिए. दूसरा यज्ञ है भगवान की तुष्टि के लिए. जो भगवान की तुष्टि के लिए रहता है ये आइडियल है, इज इक्वल टू एज संन्यास, रिनंसिएशन. नेक्स्ट वर्स, 5th. यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. तो इक्वल हैं, चाहे वो सांख्य मार्ग हो या फिर भक्तिमय पथ जो कर्मयोग का है, पृथक नहीं है. वही चीज़ों को एज इट इज़ देखता है अगर वो ऐसे समझता है तो. Purport: the real purpose of philosophical research is to find the ultimate goal of life. Since the ultimate goal of life is self-realization, there is no difference between the conclusions reached by two process. तो हमको ऐसे नहीं, अरे ये लोग देखो मायावादी सन्यासी कितने कड़क हैं, कितने नियम पालन करते हैं, और हम तो गृहस्थ हैं या फिर हम लोग कर्म में लगे हुए हैं. तो ये हमको भावना कभी नहीं लानी है. नाइदर प्राउड की भावना लानी है, नाइदर हमको अपने आप को एकदम गिल्टी की भावना लानी है. दोनों भी भावना नहीं लानी है, हमको बैलेंस अप्रोच रखना है. Yes, we are fallen, but at the same time even our path is not less. हमारा पथ भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना एक त्यागी का पथ है, क्योंकि हम भगवान के लिए हर चीज़ करते हैं. So by Sankhya philosophical research, one comes to the conclusion that a living entity is not a part and parcel of the supreme material world, but of the supreme spirit whole. Consequently, the spirit soul has nothing to do with the material world. His actions must be in the same relation with the supreme. When he acts in Krishna consciousness, he is actually in concentration position. In the first process, Sankhya, one has to become detached from matter, and in the devotional yoga process, one has to attach himself to the work of Krishna consciousness. बहुत सुंदर लिख रहे प्रभुपाद यहाँ पे कि सांख्य योग में क्या है, तुमको संन्यास देना है, सब कुछ छोड़ छाड़ देना है, और तुमको ज्ञान से ये समझना है कि तुम भौतिक संसार का अंश नहीं हो, तुम कृष्ण के अंश हो, और फिर वह कृष्ण की सेवा करता है. और यहाँ पे कर्मयोग में कृष्ण कॉन्शियस एक्शन, कृष्ण कॉन्शियस में कैसा है कि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम भगवान कृष्ण के लिए कर्म करते हैं. तो यहाँ पे कर्म त्याग है, यहाँ पे कर्म त्यागना नहीं है, यहाँ पे भले ही कर्म कृष्ण के लिए करना है. तो जहाँ पे सांख्य करके जो गंतव्य को प्राप्त करने की इच्छा रखना है, वही चीज़ हम पहले से यहाँ से शुरू करें. तो फैक्चुअली दीज प्रोसेस आर सेम. Although superficially one process appears to involve detachment and other process appears to involve attachment. लग सकता है कि कर्मयोग जो कर रहा है, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियस जिसे कहते हैं, वह गृहस्थ अटैच लग रहा हो कर्म से. जिस प्रकार इसमें उदाहरण कौन सा आता है, एक अकाउंटेंट है, अगर वो पैसे गिन रहा है बैंक के, वो ऐसे पैसे गिन रहा है मानो वो पैसे उसके ही हों, पर वो अटैच नहीं है. कैसे पता चलता है, जब वो एंड ऑफ द डे उस पैसे को फिर से बैंक में ही रखता है, वह घर नहीं लेके जाता है. सिमिलरली, ऑल्दो वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर फैमिली, हम जॉब करते हैं, बहुत निष्ठा से जॉब करते हैं तो अगर हम फैमिली की सेवा करते हैं तो निष्ठा से करते हैं, ये समझकर कि भगवान ने हमें दिया है, ये मेरा कर्तव्य, मेरे कर्मों की वजह से एक फैमिली मिला है, तो मुझे अभी सेवा करनी है, मुझे भक्ति में जीना है, इसलिए मुझे ये करना है. बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम अटैच्ड टू कृष्णा. Detachment from matter and attachment to Krishna are one and the same. One who can see this, see things as they are. वैरागी, विरक्ति आना संसार से और कृष्ण से आसक्ति आना, ये एक ही बात है.
दोनों पृथक नहीं हैं। जितनी कृष्ण से आसक्ति उतनी ही संसार से विरक्ति। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, ये श्लोक है भागवतम का। जानाति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। So Baldev Vidyabhushan here is mentioning the word sthanam. Here means that in which they remain situated, the position in which they do not deviate or fall. So then Madhvacharya is saying that even renunciates with spiritual wisdom should perform prescribed Vedic activities, and Grihasthas should cultivate knowledge of the resplendent Supreme Lord. तो माधवाचार्य के ये मत है कि एक वैरागी को भी कुछ कर्तव्य पार करने पड़ते हैं, कुछ निहित कर्म है जो वैदिक शास्त्र के अनुसार उसको करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कर सकता कि मैं सन्यासी हूँ तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। भोजन कभी कभी इसको यज्ञ में भगवान को अर्पित करना पड़ सकता है, वो झाड़ू भी मारना पड़ सकता है आश्रम का। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कर्म त्याग पूरी तरह नहीं कर सकता। उसी प्रकार एक गृहस्थ को भी सिर्फ कर्म में नहीं लगना है, उसको ज्ञान भी अर्जित करना है, भगवान के बारे में उसको शास्त्र अध्ययन करना है। सो दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों आश्रम में। विदाउट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वंस एक्शंस कैन नेवर बी प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड। सो द ब्लेस्ड पर्सन शुड फॉलो दिस एंड ही शुड वर्शिप वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, ऐसे माधवाचार्य कह रहे हैं। और वो भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। सो मोक्ष इज अश्योर्ड फॉर द डिजायर फ्री परफॉर्मर्स, यानी निष्काम, जो निष्काम व्यक्ति है जो कर्म करता है उसके लिए मोक्ष क्या है, गारंटी है। बट इवन अमॉन्ग दीज देयर इज मोर ब्लिस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज हु परफॉर्म एक्शंस टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड। ओके, निष्काम कर्म से भी इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान के प्रीत्यर्थम कार्य करना, कृष्ण को प्लीज करने के लिए कार्य करना, इसमें भक्ति का एलिमेंट ऐड हो जाता है। सो इवन अमॉन्ग दीज देयर इज मोर ब्लिस। ओके, यहाँ पे आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। सिर्फ निष्काम कर्म से व्यक्ति को थोड़ा बहुत ड्राई भी लग सकता है, मतलब इतना व्यक्ति को आनंद नहीं आएगा, बट अगर कृष्ण के लिए करेंगे तो आनंद आएगा। सो इवन द गृहस्थस विथ वाइफ्स एंड चिल्ड्रन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन also perform action in renunciation if they possess this wisdom or spiritual intelligence. There is no difference between renunciation and karma yoga if the actions are performed as a matter of duty with no results for rewards of action. In Vyasa Smriti, it states that distinction between a grihastha following karma yoga without desires and an ascetic renunciate sannyasi without desire except for the regulations and constraints on the activities accepted by each. तो दोनों भी समान स्तर पर भगवान की दृष्टि में देखे जाएंगे। गृहस्थ जो निष्काम कर्म योग करता है और एक सन्यासी जो है ज्ञान अर्जित करता है। तो अंतिम स्थान पर देखा जाएगा दोनों भी का जो पर्पज़ वो एक ही है। जैसा व्यक्ति को सूटेबल है वो उसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट 6th वर्स। संन्यासस्तु महाबाहु दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। Merely renouncing all activities yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy. Okay, very important verse. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु। संन्यास दुख, संन्यास सिर्फ संन्यास व्यक्ति को दुख देने वाला है। योग युक्त, व्यक्ति को युक्त होना पड़ेगा, कृष्ण के कार्य में रत होना पड़ेगा। ओके, नचिरेणा अधिगच्छति। सो मियरली रिनाउंसिंग ऑल एक्टिविटीज येट नॉट engaging in devotional service of the Lord cannot make one happy, but a thoughtful person engages in devotional service can achieve the supreme without delay. तो भक्तिमय सेवा ही ऊपर है सबसे, ये कोई संदेह नहीं इसमें। सिर्फ अगर व्यक्ति सन्यासी रहता है कर्म योग या फिर ये सांख्य का पालन करके कृष्ण की सेवा नहीं करता तो उसको आनंद नहीं मिलेगा। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। Purport by Srila Prabhupada, there are two classes of sannyasis. Mayavadi sannyasis who are engaged in Sankhya philosophy, whereas Vaishnava sannyasi are engaged in the study of Bhagavad philosophy, which affords the proper commentary on the Vedanta Sutras. Mayavadi sannyasis also study Vedanta Sutra, but use their own commentary called Sharirik Bhashya.
written by Shankaracharya. The studies of the Bhagavata school are engaged in devotional service of the Lord, according to Pancharatrika regulations. And therefore, the Vaishnava sannyasis have multiple engagements in the transcendental service of the Lord. एक वैष्णव सन्यासी के पास बहुत सारे एंगेजमेंट होते हैं. वो भगवान के अर्च विग्रह की आराधना पूजा कर सकता है, श्रृंगार कर सकता है, भगवान के लिए भोग बना सकता है, भगवान के लिए प्रचार कर सकता है, ग्रंथों का वितरण कर सकता है, व्याख्यान दे सकता है, भागवत पढ़ सकता है. कई सारे एंगेजमेंट है एक सन्यासी वैष्णव संप्रदाय में. पर मायावादी संप्रदाय में जो एक उन सन्यासी के लिए ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं है सिवाय शास्त्रों को अध्ययन करना. So Vaishnava sannyasis have nothing to do with material activities, yet they perform various activities in their devotional service to the Lord. But the Mayavadi sannyasis engaged in studies of the Sankhya and Vedanta and speculation cannot relish the transcendental service of the Lord. इसे देखते हैं कि मायावादी सन्यासी संतुष्ट नहीं होते सिर्फ शास्त्र अध्ययन करके. वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं आजकल, पॉलिटिक्स में घुसने को पसंद करते हैं, थोड़ा सेलिब्रिटी बनना पसंद करते हैं या फिर फोकस में आना चाहते हैं. तो क्योंकि आनंद चाहिए उनको. Because their studies become very tedious, they sometimes become tired of Brahman speculation, and thus they take shelter of the Bhagavatam without proper understanding. Consequently, the study of Srimad Bhagavatam becomes troublesome. Dry speculations and impersonal interpretations by artificial means are all useless for the Mayavadi sannyasis. The Vaishnava sannyasis who are engaged in devotional service are happy in the discharge of the transcendental duties, and they have the guarantee of ultimate entrance into kingdom of God. मायावादी सन्यासी जो है थक जाते हैं एक ही शास्त्र बार बार पढ़कर, वेदांत सूत्र, उसके भाष्य पढ़कर, कुछ उसमें लीलाएं नहीं है, खास कुछ नहीं. इसलिए कभी कभी वो क्या करते हैं, महाभारत पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, और फिर कभी कभी भागवत पढ़ लेते हैं. तो हमारे बुक्स पढ़ लेते हैं वो वैष्णव के, और उसमें क्या करते हैं, वो उसका मायावादी अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं. तो मायावादी सन्यासी समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, again enter into the material activities of a philanthropic and altruistic nature, which are nothing but material entanglements. एक भक्त कभी कभी भी हॉस्पिटल खोलता है, वैष्णव भी हॉस्पिटल खोलते हैं, जैसे हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है. पर हमारे लिए कोई नियम के विरुद्ध आचरण नहीं है, हमारे लिए पतन का कार्य नहीं, क्योंकि हम ये भी सेवा जो करते हैं ये हम भगवान की प्रीत्यर्थ करते हैं कि भक्तों की सेवा हो इसमें, या फिर जो कर्मी लोग हैं वो भी भक्त बने हैं ऐसे हॉस्पिटल में आके, या फिर हम जो स्कूल खोलते हैं तो कर्मी लोग भी भक्त बने, ये भाव से हम स्कूल खोलते हैं या फिर भक्तों के लिए खोलते हैं. तो ये भाव हमारे लिए कुछ. पर जो मायावादी सन्यासी वो जब स्कूल खोलते हैं या वो लोग जब हॉस्पिटल खोलते हैं, वो इसलिए खोलते हैं क्योंकि उनको वेदांत सूत्र में अभी रुचि न रही, ब्रह्म निराकार ज्योति में ज़्यादा रुचि नहीं है, तो उनको अभी कुछ एंगेजमेंट चाहिए, इसलिए वो लोग इस धरातल पर आते हैं, तो इनका पतन होता है. Therefore, the conclusion is that those who are engaged in Krishna conscious activities are better situated than the sannyasis engaged in simple speculation about that is Brahman and what is not Brahman, although they too come to Krishna consciousness after many births. Okay. तो मायावादी सन्यासी से बेहतर है कई गुना वैष्णव सन्यासी कि वह कम से कम भगवान कृष्ण के सेवा में तो लगे हुए हैं. कई सन्यासी आप देखें ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, वो सेवा में लग जाएंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है उन मायावादी सन्यासी जो सिर्फ शास्त्र अध्ययन करते हैं. हालांकि उनको भी कृपा मिलेगी, कब मिलेगी, कई जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते. सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज दैट sannyasa gives suffering for the jnani who cannot fix purity in the heart, and whereas this Krishna consciousness karma yoga gives pleasure. So here one shastra shlok is quoted by Vishwanath Chakravarti Thakur. Pramadino bahichittah pishunah kalah utsukah sannyasino api drishyante daiva sandusitasrayah sandusitashrayah. One sees sannyasis who are absorbed in sense gratification with evil minds, fond of arguing, who are contaminated shelters of spiritual लाइफ. ओके, आध्यात्मिक जगत के वो अपवित्रता फैलाने वाले ऐसे सन्यासी है अगर वो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं या फिर इनमें मन में असुरी विचार है. यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि काम जात. Members of the Renaissance order who fail to uproot the last traces of material desire in their hearts remain impure, and thus you do not allow them to understand you. ऐसे भागवतम कहता है.
Sridhar Swami says the question may be raised that if person practicing karma yoga without desiring rewards have any way to achieve Atma Tattva or realization of the soul through renunciation, it would be better to renounce actions right from the start then. अगर कर्मयोग से व्यक्ति को विरक्ति ही लाती है अंततो गत्वा, तो बेटर है पहले से ही विरक्त बन जाए. तो लॉर्ड कृष्ण एडवाइसेस दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड mind will not become purified then if you directly jump whimsically. Okay, performing karma yoga without desire for rewards beforehand, then only you can renounce. That is the better stage. So contrary, the muni or elevated stage devoted to actions devoid of ego easily purifies their mind and realize the Brahman. That is why it is said that karma yoga is superior to renunciation of action, because it can not be maintained without first performing कर्म योग. देखिए, बिना कर्म योग के व्यक्ति डायरेक्टली सन्यासी कैसे बन सकता है? अगर उसको नॉर्मल नेट प्रैक्टिस में अगर वह ठीक से क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो वह एक्चुअल मैच में क्रिकेट कैसे अच्छी तरह से खेले? तो उसी प्रकार जब तक कर्म योग की फर्स्ट 5th स्टैंडर्ड पास नहीं किया, तो 10th स्टैंडर्ड कैसे पास होता है? अगर कर्म योग उसको नहीं जमेगा, तो फिर उसको ज्ञान योग कैसे जम सकता है? तो ये भाव है. सो दैट्स वाई जस्ट डायरेक्टली जंपिंग ऑन ज्ञान मार्ग, सांख्य योग, सन्यासी, उसमें पतन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो मध्वाचार्य इज सेइंग दैट the Padma Puran states that except for the goal of moksha, all other goals are not even worthy of consideration. मोक्ष के बिना कुछ किसका विचार करना ही नहीं चाहिए. When an effort is able to bestow superior results, the bestowal of inferior results is of no consequence. The primary effect of equanimity is renunciation. Thus, the word Muni is given meaning one who has renounced. Thus, it is said that they only are known as renunciations who are devoid of desire and anger. अगर कोई मुनि है, सन्यासी है, पर क्रोधी होता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा रखता है, तो वो सन्यासी कैसे है? उससे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो निष्काम है, जो कर्म तो करता है पर ना उसको काम की लालसा है, ना ही उसको क्रोध आता है. Agni Puran is stated here that without renouncing the desire of rewards for one's action, whatever one might offer unto the Supreme Lord has no merit, and the rewards received from all form of renunciation, contrary of the satisfaction of the Supreme Lord, are similar to the pleasure of hell. Hence it has been declared what is called renunciation, know that to be equanimity. So वैरागी तो बनना है, पर भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा है, तो वो नरक में जाने के समान है. और अगर व्यक्ति फल की कामना न रखते हुए कर्म करता है, विदाउट रिनाउंसिंग, बिना फल की कामना, मतलब फल की कामना करते हुए वो कर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली भगवान उसको कृपा नहीं करते. तो ये यहाँ पे रख रहे हैं कि डायरेक्टली सन्यास या फिर डायरेक्टली कोई व्यक्ति इस पर जंप करता है तो इसमें दुख झेलना पड़ेगा. सिर्फ सन्यासी बन के रहना ये दुख की स्थिति है. जब तक वह भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेगा उसको सुख नहीं मिलेगा. इसलिए कई लोग कहते हैं कि हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे, हम सन्यासी बन. नो, द माइंड विल बिकम मोर डिस्टर्ब. आपके पास एंगेजमेंट नहीं रहेगा तो आप ज़्यादा डिस्टर्ब होगे. तो इसलिए अपनी एबिलिटीज़ को देखकर व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए किस आश्रम में उसे रहना है. हालांकि गृहस्थ बनकर भी व्यक्ति को अगर बहुत सिंसियर है तो वह वही गंतव्य प्राप्त कर सकता है वो जो सन्यासी करता है. अगर वो कर्मफल पर आश्रित है तो वो नहीं कर सकता. इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी सुविधाएं हैं उसको कम करके अपनी जितने भी धन संपत्ति वो कमाता है उसे ज़्यादा धर्म के कार्य में लगाते हुए पूरी तरह उसको अनासक्त होना चाहिए अगर गृहस्थ में रह के उसको भगवत धाम जाना है. So next verse we will do. योग युक्तो विशुद्धात्मा
विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. सो योग युक्त विशुद्ध, योग युक्त कृष्ण कॉन्शियस में व्यक्ति जब कर्म करता है तो वो शुद्ध हो जाता है. वन हु वर्क्स इन डिवोशन, हु इज ए प्योर सोल एंड हु कंट्रोल्स हिज माइंड. विजितेंद्रिय एंड सेंसेस इज डियर टू एवरीवन. सर्वभूतात्मा भूतात्मा इज डियर टू एवरीवन एंड एवरीवन इज डियर टू हिम. दो ऑलवेज वर्किंग सच अ मैन इज नेवर एंटेंगल्ड. ऐसा व्यक्ति बंधन में कभी फंसता नहीं है. अगर मान लीजिए आप ऐसा कुछ कर्म करते हैं और लोग आपको हेट करते हैं तो आप अपने बंधन में फंस रहे हैं, या फिर आप किसी को हेट करते हो तो भी आप बंधन में फंसते हैं. इससे शुद्ध भक्त है उसको सभी धीरा धीर जन प्रिय करो निर्मत सरो पूजितो. ओके, धीरा धीर, धीर व्यक्ति भी अधीर व्यक्ति भी, कर्मी भी भक्त भी, सभी उनको गोस्वामी उनको पसंद करते थे. इसलिए भक्त का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग उनको पसंद करें. ऑब्वियसली देयर कैन बी एनवियस पीपल लाइक शिशुपाल एंड ऑल, बट जितने हो सके हमको लोगों को प्रसन्न करना है अपने कार्य से. ऐसा व्यक्ति बंधन में नहीं फंसता है. तो यहाँ पे कर्मयोग करने के लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण बताते हैं. और कर्मयोग कैसे करना है? अपने मन को संयम रखते हुए और इंद्रियों को संयम रखते हुए और सभी जीवों को एक स्तर पर, हम भगवान के अंश हैं इस धारा, इस दृष्टिकोण से देखना और सब पर कृपा, इस सब पर मैत्री की भावना रखना, द्वेष नहीं करना किसी, जिससे क्या होगा वो लोग भी आपसे द्वेष नहीं करेंगे. और ऐसे व्यक्ति जो कर्म करता है इस भावना से वह कभी भी बंधन में फंसता नहीं है. Purport by Srila Prabhupada, one who is on the path of liberation by Krishna consciousness is very dear to every living being. And every living being is dear to him. This is due to his Krishna consciousness. Such a person cannot think of any living being as separate from Krishna, just as the leaves and branches of a tree are not separate from the tree. He knows very well that by pouring water on the root of the tree, the water will be distributed to all the leaves and branches. And by supplying food to the stomach, the energy is automatically distributed throughout the body. Because one who works in Krishna consciousness is servant to all and he is very dear to everyone. And because everyone is satisfied by his work, he is pure in Krishna consciousness. Because he is pure in Krishna consciousness, his mind is completely controlled. And because his mind is controlled, his senses are also controlled. तो देखिए कैसे श्रृंखला है. पहले व्यक्ति को कंटामिनेशन से दूर रहना है, 4 नियमों का अच्छे तरह से पालन करना है, अपनी चेतना को शुद्ध रखना है. तो इससे क्या होगा, उसका मन जो है संयमित हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा. और जब मन कंट्रोल में आएगा तो सेंसेस भी कंट्रोल में आएंगे. तो इसलिए पहला होता है कि हमको शुद्धिकरण करना है, कृष्ण कॉन्शियस में रहकर भगवान के लिए कर्म करना है. और ऐसे चेतना में रहते हुए व्यक्ति अपने मन को संयम रखना है. फिर मन को संयम रखते हुए हमारे इंद्रियों को संयम रखना है. बिकॉज हिज माइंड इज ऑलवेज फिक्स्ड ऑन कृष्णा, देयर इज नो चांस ऑफ बीइंग डिविएटेड फ्रॉम कृष्णा, नॉर इज देयर अ चांस दैट ही विल engage his senses in matters other than the service of the Lord. So because his mind is controlled, his senses are also controlled. Because his mind is always fixed on Krishna, there is no chance of being deviated, nor is there a chance that he will engage his senses in matters other than service of Krishna. अगर कोई कृष्ण से प्रेम करता है, कृष्ण के व्यतिरिक्त तो वो और कुछ चाहता नहीं है. He does not like to hear anything except topics related to Krishna. He does not like to eat anything which is not offered to Krishna, and he does not wish to go anywhere if Krishna is not involved. हम तीर्थ स्थान पिकनिक के लिए नहीं जाते, कृष्ण के संबंध में हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी रुचि बढ़े, इसके लिए जाते हैं. हम भगवान को भोग लगा के ही भोजन को, भले ही कितना अच्छा व्यंजन क्यों ना हो, पर अगर भोग नहीं लगा तो उसको स्वीकारते नहीं हैं. और हम कोई भी प्रजल्प सुनते नहीं या फिर कहते हैं. ये भक्त का भाव होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Therefore his senses are controlled. A man of controlled senses cannot be offensive to anyone.
जो गोस्वामी है वो कभी भी किसी पर अपराध नहीं कर सकता. वन में आस्क व्हाई देन वाज अर्जुन ऑफेंसिव in battle to others? Wasn't he in Krishna consciousness? Arjun was only superficially offensive because, as he already been explained in the second chapter, all the assembled persons on the battlefield would continue to live individually as soul cannot be slain. So spiritually no one was killed on the battlefield of Kurukshetra, only their dresses were charged by the order of Krishna. Only the dresses were changed by the order of Krishna, who was personally present. Therefore, Arjun, while fighting on the battlefield, was not really fighting at all. He was simply carrying out the orders of Krishna in full Krishna consciousness. Such a person is never entangled in reaction of work. सोल्जर अगर अपनी गवर्नमेंट के लिए बॉर्डर पर लड़कर कई सैनिकों को मारता है विरोधी पार्टी के, तो उसको प्राइज़ मिलता है, उसको बख्शिश मिलती है. पर वही सोल्जर जब घर में जाकर पड़ोसी झगड़ा करके उसको मार देता है तो उसको फांसी भी हो सकती है. तो ऐसा भेद क्यों है? क्योंकि पहली बार जब वो मार रहे थे अनेक, तो वो तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर मार रहे थे, गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व उस पर था. तो उसी प्रकार जब भगवान के लिए हम सेवा करते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी बंधन में फंसा, उसको कोई पाप नहीं लगता है. चाहे वो कितने लोगों को अर्जुन मार रहे हैं, पर क्योंकि भगवान कृष्ण के आदेश से अनुसार कर रहे हैं, इससे सब पाप भगवान क्षीण कर लेते हैं. अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः. भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है. इसलिए इस परपट में भी 7th परपट is also saying that Baldev Vidyabhushan, that a person who has become one with all atma, this सर्व भूतात्मा, भूतात्मा means एक मत होना सभी जीवन से, किसी के प्रति द्वेष ना करना. So performing action in this manner, he is not contaminated by thinking of the self as material thing, because this quest for the individual. Performing actions in this manner, he is not contaminated by thinking of the self as a is not contaminated. Because of his quest for the individual Atma, quickly he will attain the Atma stage. Karma Yoga is better. So this is out of the box. So Vishwanath Chakravarti Thakur is saying that the Jnani, by performing karma, is not contaminated. That is stated in verse. Jnanis engaged in Karma Yoga are of 3 types. Those who have controlled intelligence, Vishuddhatma. Those who have controlled their minds, Vijitatma. Those who have controlled intelligence is called Ishvidhatma. Those who have controlled their minds, Vijitatma. And those who have controlled the senses, Jitendriya. तो ये तीनों शब्द यहाँ पे संस्कृत वर्ष में आ रहे हैं. योग युक्त विशुद्धात्मा. तो विशुद्धात्मा किसे कहते हैं? जिसका बुद्धि, दोज हैव कंट्रोल देयर इंटेलिजेंस, बुद्धि को आध्यात्मिक बनाए रखा है. और विजितात्मा किसे कहते हैं? जो मन पर कंट्रोल रखता है. और जितेंद्रिय कैसे कहते हैं? जो सेंसेस पर कंट्रोल रखता है. So Sridhar Swami says, although by the application of Karma Yoga, without desiring rewards, one may realize the Brahman, still any action performed after this may still keep one in bondage. Such a doubt, Lord Krishna specified that one who is pure in mind, who controls the senses and realizes the Atma or soul and see that Atma resides in all living beings, is able to perform no action or countless actions and is not bound by any action without, whether as an example for other of one's natural functions. So, one who controls the senses and has realized the Atma and see that Atma resides in all living beings, सभी जीवों में वास करता है वो आत्मा, ऐसा व्यक्ति के लिए कोई पाप नहीं लगता है जब वो इस स्तर पर कार्य करता है. सब कुछ भगवान कृष्ण का अंश है. So the word yoga specifically established Keshav Kashmir saying, such a person is a yogi achieving purity, treats all beings equally and becomes transcendental to Prakriti and equal to the Brahman in his attributes. The yoga specifically established that such a person is a yogi and achieves purity, treats all beings equally and
ओके, सीइंग ऑल बीइंग्स इक्वली, ये शुद्धता उसमें आता है, इसे विशुद्ध आत्मा। अब प्रकृति के वो परे हो जाता है, द्वंद्व से बाहर निकल जाता है और ब्रह्म स्तर पे पहुंच जाता है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा। ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है या भगवान कृष्ण के धाम वो जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे कर्म योग में जिसमें व्यक्ति सिर्फ शुष्क सन्यासी बना नहीं रहता बल्कि भगवान के लिए कर्म करता है एक्टिवली, भगवान से प्रेममय सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति का जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है, इंटेलिजेंस शुद्ध हो जाता है और उसका मन संयमित हो जाता है और वह जितेंद्रिय रहता है। So this is the purport of the verse. Thank you so much. Any questions you have?